हेलो दोस्तों, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, एक शानदार रीडिंग है। ठीक है, यूनिवर्स का, डिवाइन का क्या जस्टिस, कौन सा डिवाइन जस्टिस आपको देखने को मिलेगा आपकी इस जर्नी में, आपकी इस लाइफ में, आपकी इसी जन्म में। आपको यूनिवर्स, शनिदेव और आपके एंजल्स किस प्रकार से आपको जस्टिस देने जा रहे हैं। उससे पहले एक बात दोस्तों, प्लीज़ अगर आप आ रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, रीडिंग आपसे रिजोनेट हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और बिल्कुल आगे आप चाहते हैं कि किसी को आप शेयर कर सकते हैं, कोई आपके लव्ड वन है जो इस प्रकार की परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, तो ज़रूर आप उनको शेयर करिए, उन्हें बताइए कि डिवाइन है, ताकि उनका विश्वास बढ़े, उनका भरोसा बढ़े, उन पर भी ईश्वर की असीम कृपा बरसे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है ना कि कोई भी ऐसा इंसान है जिसको आपको बताना चाहिए, तो आपको ज़रूर बताना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई और भी इन टॉक्सिसिटीज़ के लूप से निकल सके। आज मैं देखना चाहती हूँ कि आपके जीवन में शनिदेव कौन सा जस्टिस आपके लिए करने जा रहे हैं, कौन सी कृपा शनिदेव की आपके ऊपर होने जा रही है। ओह माय गॉड, जैसे ही मैंने डेक उठाया है, सबसे बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस है। और बताइए डियर डिवाइन, और बताइए आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, आपको जस्टिस मिलेगा, किस सिचुएशन में आपको जस्टिस मिलेगा ये अब हम देखेंगे आगे। पहला ही कार्ड बिल्कुल शनिदेव के द्वारा ही ये निर्देशित है ये रीडिंग, इसीलिए पहला ही कार्ड जस्टिस का निकल कर आ गया है, शनिदेव का निकल कर आ गया है। तो किसको, किस मामले में, आपके किस जीवन के किस दिशा में आपको न्याय मिलने जा रहा है, शनिदेव के द्वारा आपके ऊपर कृपा बरस रही है, वो हम देखते हैं। कौन है ये इंसान जिसके लिए ये आज की रीडिंग होने जा रही है। जिस भी व्यक्ति का ध्यान आपको सबसे पहले आता है, वो व्यक्ति इस रीडिंग से संबंधित है, उस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, तो देखिएगा आपकी परिस्थिति पे किस प्रकार से ये रीडिंग फिट बैठती है। चलिए अभी हम देखते हैं। पहला ही कार्ड जो है 7 ऑफ सोर्ड्स। ये व्यक्ति आपसे बहुत कुछ चुरा कर भाग गए हैं। ठीक है, आपसे बहुत कुछ चुरा कर भाग गए ये व्यक्ति, आपसे बहुत कुछ लेकर भाग गए ये व्यक्ति। हमेशा धन की बात नहीं हो रही होती, आपकी भावनाएं, आपका प्यार, आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स, उन सब को चीट करना भी ऐसा ही होता है प्रतीत कि जैसे आपसे कुछ किसी ने चुरा लिया, आपसे कुछ कोई लेकर भाग गया, क्योंकि आप उसके बाद अंदर से खोखले रह जाते हो। आप उसके अंदर से, आप उसके बाद आपके अंदर कुछ ऐसा बचता नहीं है जो आप एक बार के लिए आप बिल्कुल ज़ीरो पे पहुंच जाते हो, शून्य पे। ख़ास तौर से अगर आप बहुत इमोशनल इंसान होते हो ना, और ये होता भी इमोशनल इंसानों के साथ ही है। बहुत जो इमोशनल लोग होते हैं उन्हीं के साथ ऐसी विडंबनाएं होती हैं कि उनको ये सब सहना पड़ता है। तो आपके साथ अगर किसी ने ये किया था कि वो आपका एनर्जी चुरा के भाग गया, आपका प्यार चुरा के भाग गया, और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर हम कहने जाएं, देखने जाएं, तो वो आपका पैसा भी चुरा के भागा है। उसने आपको पैसे की तरफ से भी नुकसान दिया है, फीलिंग्स की तरफ से भी नुकसान दिया है, रिश्तों की तरफ से भी नुकसान दिया है। आपने ज़रूर 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 ठगा हुआ फील किया है इस इंसान के साथ। इस इंसान के जाने के बाद लिटरली चोर की तरह मुंह छुपा के भागा है ये इंसान आपसे, और ये बात आपको अंदर तक पूरी तरह से तोड़ गई, खोखला कर गई। इसके बाद ना, ये एक बार जब गया होगा, आपके पास कुछ बचा नहीं होगा, आपको ऐसा लगा होगा, बिल्कुल 100% आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आपके पास अब कुछ भी नहीं है। देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ भी नहीं है। बहुत रातें आपने जाग जाग कर रो रो कर काटी है, बहुत सारी रातें आपने जाग जाग कर रो रो कर काटी हैं। इस इंसान का तो मैं कह सकती हूँ कि कभी भला नहीं होगा, इस इंसान का कुछ अच्छा कभी नहीं हो पाएगा। शनिदेव की बहुत कटु जो है मतलब उनका जो न्याय होता है, उनका जो डंडा होता है ना, लोग डरते क्यों हैं शनिदेव से। ठीक है, अगर आप सही कर्म करने वाले इंसान हैं, अगर आप जीवन भर सही राह पर चले हो,
और चलिए जीवन भर भी नहीं बोले, बट जब से आपने कर्मों को समझा, आपने अगर अपनी दुख तकलीफ़ों को समझा और उनका एनालाइज किया, और फिर आपने ये अंडरस्टैंड किया कि कुछ गलतियाँ आपसे पास्ट में हुई है, और अगर आप वहाँ भी प्रतिबद्ध होकर, शनिदेव को समर्पित होकर अगर आप उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हो, कोशिश करते हो, तो शनिदेव जरूर आपका साथ देते हैं। जिस शनिदेव, आपको डर नहीं लगेगा शनिदेव से अगर आप राइट पाथ पर हो तो। शनिदेव से डरने की ज़रूरत हमेशा उस इंसान को होती है जिसके जीवन में उसको पता होता है कि उसके कर्म बहुत खराब हैं और वो लगातार अभी भी कर्म गंदे करता चला जा रहा है। वो इंसान शनिदेव से डरता है, उसको डरना भी चाहिए, उसको डरने की ज़रूरत भी होती है। उसी के ऊपर शनिदेव का स्ट्रिक्ट एक्शन भी आता है। जिस भी इंसान ने आपको 7 ऑफ सोर्ड्स 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में डाला है, ऐसे व्यक्ति पर शनिदेव की दृष्टि पड़ चुकी है। ठीक है, शनिदेव उनको क्या देने जा रहे हैं कर्म के रूप में आपके साथ। तो देखिए, इस इंसान ने ये किया, आपकी रातों की नींद छीन ली, आपके दिन का चैन छीन लिया। आपने होल सोल इसी व्यक्ति को अपने जीवन का, देखिए 2 ऑफ कप्स, आपने होल सोल इसी व्यक्ति को अपने जीवन का ध्येय, अपना लक्ष्य, अपना मतलब एक होता है ना जीवन का एक अल्टीमेट पार्टनर माना था अपने इस इंसान को। लेकिन इस इंसान ने आपकी उस एक भी भावना की कद्र नहीं की। देखो 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्लियरली ये बताता है कि व्यक्ति लिटरली आपसे बहुत कुछ चुरा के भागा है। मुझे पता नहीं क्यों बार बार चोर, चोरी, चुरा ऐसा वर्ड आ रहा है मुंह पे। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ये व्यक्ति आपसे छुपा के करता था, बहुत सारी चीज़ें चोरी छुपे की जाती थी। मैं खुद चकित हो रही हूँ, मेरी रीडिंग्स में इतनी बार मेरे मुंह से चोरी शब्द कभी नहीं निकलता, मैं तो बोलती नहीं हूँ ऐसे सब शब्द, लेकिन मुझे बार बार चोरी करना, चुराना, चुरा के भाग जाना, ऐसे शब्द आ रहे हैं बार बार। तो ज़रूरी नहीं है कि ये मनी की ही चोरी है, आपके चैन की, आपके सुकून की, आपके जीवन में किसी भी प्रकार के सुख संपत्ति की चोरी करना, वो सब कुछ इसी के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर तो क्लियर आ गया है 2 ऑफ कप्स। आपने इस व्यक्ति को अपने जीवन का सरमाया समझा था, आपने इस व्यक्ति को अपने जीवन का अंतिम पड़ाव समझा था। आपको लगा था कि बस अब ये मिल गया, अब बस हो गया, है ना। क्योंकि जैसा मैं आपको दर्द भरी सोल देख रही हूँ ना, आप बचपन से भी बहुत ट्रॉमेटाइज तो रहे होंगे पहले से भी, और ऊपर से ये व्यक्ति मिल गया आपको। ठीक है, आग में घी डालने के लिए ये व्यक्ति मिल गया आपको। इस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत कुछ चीज़ें हिडन रूप में की हैं, चोरी छिपे रूप में की हैं, जहां आपने इसको सिर्फ और सिर्फ प्यार से समझा, प्यार से निभाना चाहा, प्यार देना चाहा। वहीं इस व्यक्ति ने बदले में आपको हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ धोखे के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। इस व्यक्ति ने आज तक आपको धोखे के अलावा, बिट्रेयल के अलावा, चालबाजियों के अलावा, झूठ के अलावा कुछ भी और देने में ये सक्षम ही नहीं है। इसके पास है ही नहीं। इसके पास इसके बहुत सारे हिडन रूप हैं, जिसको हम कह सकते हैं ना बहरूपिया है ये व्यक्ति, बहरूपिया। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहरूपिया है। ठीक है, ये समय और परिस्थिति के अनुसार रंग बदल लेता है। ये वैसा व्यक्ति है, वो जो वैसे वाले लोग नहीं होते, ये 2 मिनट पहले अंदर गालियाँ निकाल रहा होगा घर के अंदर, डोरबेल बजी और ये हंसते हुए मुस्कुराते हुए ये गेट खोलेगा, डोर खोलेगा। ये वो उस कैटेगरी का व्यक्ति है। ये अपनी ट्रू फीलिंग को छुपाने में माहिर है। अगर ये टॉक्सिक है ना, तो ये मैं आपको बता दूं, लोगों की इसके बारे में राय होगी कि ये मोस्ट पोलाइट इंसान है। बनावटी, सर से पैर तक ये इंसान बनावटी है। सर से पांव तक इस व्यक्ति ने आपके साथ बनावटी व्यवहार रखे हैं। आपको बनावटीपन से सख्त चिढ़ थी। पता है आप कैसे इंसान रहे होंगे। देखो, आपको अगर आपको किसी परिस्थिति में ऐसा हो कि आपको कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन कोई ये सिचुएशन ऐसी बन गई, आपको रोना आ रहा है, आपका निकल जाता होगा रोना, आप छुपा ही नहीं सकते। आप एक ऐसा इंसान होंगे जिसको बनावटी कुछ भी करना नहीं आता। और आपसे टकरा गया एक ऐसा इंसान जो सर से लेकर पांव तक झूठ था।
तो जहाँ पर आपको प्रिटेंशन से बहुत ज़्यादा नफरत है, चिढ़ है, आपको झूठ से, धोखे से बहुत आप दूर भागते हो, वहाँ पर आपको एक ऐसा इंसान मिल गया जो झूठ के दलदल में पड़ा रहना पसंद करता था। क्या कॉम्बिनेशन मिला आपको। आपकी ऊर्जा पता है क्या है, 2 ऑफ कप्स, और इस आदमी की ऊर्जा पता है क्या है, 7 ऑफ सोर्ड्स। प्रेम से ड्रिवन थे आप, प्यार से ड्रिवन थे आप, लव से ड्रिवन थे आप, ऑनेस्टी से ड्रिवन थे आप, और आपको मिला एक 7 ऑफ सोर्ड्स। आपको आपका, मैं क्या बोलूँ आपको आपके दिए हुए प्यार के लिए भी बेवकूफ़ समझता था ये अंदर से। आपको ये इतना प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा चाहने के लिए ये व्यक्ति लिटरली आपको मूर्ख समझता था अपने अंदर। ये मुझे जो दिख रहा है ना, जो 7 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ही कार्ड आके मुझे फील करा रहे हैं। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे जो फील हो रहा है वो मैं पहले तो आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बोला ना कि ये देख लो, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये व्यक्ति, क्या बोलूँ मैं आपको, मुझे बोलने पे भी अच्छा नहीं लग रहा। ये व्यक्ति लिटरली आपको मूर्ख समझ के इतना प्यार देने के लिए, इतना अपनापन देने के लिए, इतना ज़्यादा आपको जब आप इस रिश्ते में एंटर हुए तो आप जितने समर्पित हो गए ना, आपके समर्पण का मन ही मन उस पर ये व्यक्ति हंसता था। ये व्यक्ति उसके ऊपर हंसता होगा, आपने जो भी समर्पण आपका था इस रिश्ते में। बोलने से ही मुझे इतना गंदा फील हो रहा है। ये व्यक्ति मन ही मन उसके ऊपर हंसता था, क्योंकि इसने कभी ईमानदारी नाम की चीज़ देखी ही नहीं। इसके शायद घर परिवार में ऐसा ही था, सब प्रिटेंड ही कर करके एक दूसरे के साथ रहते थे, सब नाटक ही करके एक दूसरे के साथ रहते थे। ऐसे लोगों का क्या माहौल होता है ना, हमेशा से इनके साथ ऐसे ही लोग होते हैं। तो ये ऐसे झूठे और बहरूपिये लोगों में ही रहने के आदी होते हैं। तो इस व्यक्ति को पता ही नहीं था कि ईमानदारी क्या होती है। इस व्यक्ति को पता ही नहीं था कि रिश्ते में जस्टिस देना क्या बात होती है, न्याय देना क्या बात होती है। तो इस व्यक्ति ने ना कभी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आपको न्याय ही नहीं दिया। आपने प्यार दिया, इसने बदले में आपको गुस्सा दिया, इसने बदले में आपको नखरे दिए, इसने बदले में आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिए, इसने बदले में आपकी सारी एनर्जी सक कर ली, ड्रेन कर दिया आपको पूरी तरीके से। आपके चेहरे की जो आभा थी ना, जो आपका ऑरा था ना, वो ही खो गया। जब आप इस व्यक्ति के साथ रहे ना, आप मुस्कुराना भूल गए, आप स्माइल करना भूल गए। एक उदासी आपकी आंखों में परमानेंटली बैठ गई, आपके चेहरे पे परमानेंटली बैठ गई होगी। 100% आप इतना बंद, इतना ट्रैप, इतनी घुटन फील करते होंगे जो शब्दों में तो बताई भी नहीं जा सकती, क्योंकि ये जो भोगता है केवल और केवल उसी को पता होता है। फ्लर्ट बहुत करने का इसको पसंद था। इस इंसान को हमेशा, ये इंसान कभी भी सिंसियर एनर्जी में आया ही नहीं। इसको लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना बहुत पसंद था। हर वक्त ये तितलियों की तरह मंडराते रहना, भंवरे की तरह मंडराते रहना, इसको टिकना, इसको स्टेबिलिटी, इसको टिकना क्या होता है उसका मतलब ही नहीं पता। इसको टिकना पसंद ही नहीं था। ये बहुत जल्दी स्विच करता था एक से दूसरे पर, और आप बैठकर बहुत साल तक तो इसके सुधरने का इंतज़ार करते थे। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप लाइफ की या रिलेशनशिप की अर्ली स्टेजेस पर होते हो ना, आप इंतज़ार कर रहे होते हो कि कभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। हर बार ये व्यक्ति हर नए रिश्ते में स्विच कर जाता था, और फिर कुछ वक्त बाद वहाँ से बोर होकर फिर किसी न्यू लव की खोज में निकल पड़ता था, और आपके हिस्से आता था सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार। और इस व्यक्ति को ऐसा लगता था, क्योंकि ये ज़रूर आपका कोई कमिटेड रिलेशनशिप रहा होगा, शादी वगैरह, अदरवाइज़ आप इतना सफ़र तो नहीं करने थे। आपने इतना इंतज़ार इसलिए किया, ओ हो वेडिंग आ गया कार्ड,
ठीक है, ये दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, ये तो मैरिज थी, ये तो शादी थी। इस वजह से ही आपने इतना साल इंतज़ार किया। अदरवाइज़ आप अगर शादी या कमिटमेंट का कनेक्शन नहीं होता तो आप कब का इस ऐसे व्यक्ति को, ऐसे यूजलेस इंसान को तो शायद छोड़ के निकल गए होते। शादी थी, इस व्यक्ति ने जानबूझकर आपके साथ को डिपेंडेंसी के कनेक्शन बनाए हैं। जब कभी आपने बैक ऑफ करने की कोशिश की, ये बहरूपिया फिर नाटक करता हुआ आ जाता था। नहीं नहीं नहीं, मेरा तुम्हारे बिना कैसे होगा, ज़िंदगी में तुम ही हो, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। खुद भी आ जाता होगा, 4 लोगों को भी ले आता होगा। वो 4 भी इसी के तो भाई बंद होते थे, ठीक है, इसी के तो जो है पिछलग्गू होते थे, तो वो 4 इसी की लैंग्वेज बोलते थे। आपको हर बार ना रोक लिया गया, आपके साथ को डिपेंडेंसी के रिश्ते बनाए गए। हर बार आप इस उम्मीद में वापस गए कि शायद से चीज़ें ठीक हुई हैं, शायद से चीज़ें बदली हैं, बट ये हमेशा वैसे के वैसे ही बना रहा। अब शनिदेव इसको क्या न्याय देने जा रहे हैं, न्याय तो आपको देंगे, इसको क्या दंड देने जा रहे हैं वो देखते हैं हम। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो मच शनिदेव। प्लीज़ बताइए इस व्यक्ति का क्या बनेगा, ऐसे व्यक्ति का क्या बनेगा। ओके, आपको एक बात बताऊं, अगर आपको पता ना हो तो, ये व्यक्ति तब भी धक्के ही खा रहा था जब आपके साथ था। आपका जो असली प्यार इसको मिलता था, एक ऑनेस्टी इसको मिलती थी, वो इसको रास ही नहीं आती थी। इसको रास पता क्या आता था, जगह जगह स्विच कर करके जाना, टाइम पास करना और फिर वहाँ से धक्के खाना। क्योंकि सब आपके जैसे गिवर नहीं थे, सब आपके जैसे देने वाले नहीं थे। तो ऑलरेडी ही ये इंसान का यूनिवर्स ने ऐसा कर दिया है इंतजाम कि इसको धक्के खाने बहुत पसंद है ना, तो अब ये लिटरली ना ये इंसान धक्के ही खा रहा है। पूरी ज़िंदगी ये इंसान अब आगे धक्के खाने वाला है। इसको कभी अपने प्यार के बदले प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ प्यार है ही नहीं, वहाँ तो लस्ट है। इसको पता क्या है, इसका ऐसा है कि इसकी तो लस्ट पूरी हो जाए और इसको बदले में सामने वाला पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ प्यार करे, तभी तो इसको दिल तोड़ के निकलने में मज़ा आएगा, लोगों की ऊर्जा से खेलने में मज़ा आएगा। और इसके साथ चक्कर ये हो जाता है कि जहाँ पर भी अपनी लस्टफुल एनर्जी से जाता है ना, सामने वाला इससे बड़ा प्लेयर इसको मिल जाता है ना। इसकी ऊर्जा बल्कि लेके इसको धक्के मार देता है, निकल अब तुम, ठीक है। इसको वो बार बार फीलिंग देना, जो अनरिक्वेटेड लव आपने फील किया था, जो आपको मिला था, जो आपने फील किया था ना, वो ही अनरिक्वेटेड लव इसको अगेन एंड अगेन मिलेगा पूरे लाइफ टाइम। फिर चाहे वो दोस्ती में हो, फिर वो चाहे इसके भाई बहनों के साथ हो, इसके दोस्तों के साथ हो, इसके बच्चों के साथ हो, इसके लव्ड वंस के साथ हो, जिनके लिए इसने अपना डेडिकेशन रखा, समर्पण रखा। क्योंकि आपने इसके लिए समर्पण रखा तो इसने आपको धक्का मारा ना दूर। जिंदगी भर इसने जिनके लिए समर्पण रखा, ये वहाँ से धक्के खाएगा। इसकी इतनी औकात है, यही होएगा इसके साथ। अनरिक्वेटेड लव इसको बार बार, आपने तो एक ही इंसान से सहा ना, इसको हर जगह से सहना पड़ेगा। इसको ऐसा लगेगा, बहुत अटेंशन का भूखा इंसान है ना, लोग इसको अटेंशन ही नहीं देंगे। नेक्स्ट कार्ड सुन लीजिए, डिसेप्शन। फॉल्स मास्क लगाए हुए लोग मिलेंगे इसको, ये तो मैं कह ही रही हूँ आपको। ये जाता है, पता है ये कैसा विकृत इंसान है, ये जाता है इसको क्या चाहिए, ये तो खेले, ठीक है, सामने कुछ तो ना आपने भी इसकी आदत बिगाड़ी है, ठीक है। अब इसको उम्मीद क्या रहती है कि जो स्त्री जो जेंडर होता है वो ऐसा ही होता है, उसके साथ खेल लो और छोड़ दो। इतनी गंदी इसकी मानसिकता है। और ये ना अब ये क्या करता है पता है, आपके साथ तो जो किया सो कर लिया ना, पर अब एक ही से कब तक एंटरटेन होता रहता है, तो इसको तो नए नए स्वाद लेने की आदत है। अभी ये क्या करता है, ये सब जगह जाता है, भटकता है। लिटरली मैं कहूँगी इसके लिए वर्ड्स, ये भटकता रहता है, ये भटकता है, ये नए नए लव इंटरेस्ट खोजता है, ये उनके पास जाता है। और ये उम्मीद पता है क्या करता है, इतना विकृत इंसान है,
ये उम्मीद करता है कि ये जो जाए ना, तो ये तो प्लेफुल एनर्जीज़ के साथ जाए, ये तो लस्टफुल, जैसे आपके साथ आया था ये कनेक्शन में, ये तो लस्टफुल एनर्जीज़ के साथ जाए, प्लेफुल एनर्जीज़ के साथ जाए, लेकिन सामने वाला इसको पूरी तरह से ऑनेस्ट मिले। और इसके साथ लफड़ा ये हो गया कि इसको वही मिल नहीं रहा है। इसको अब जो भी लोग मिल रहे हैं, जितने भी लोग मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ डिसेप्शन का कार्ड है, अनरिक्वेटेड लव का कार्ड है। अब भैया मैं एक कहावत हमेशा बोलती हूँ, मेरे ये मतलब मेरी लाइन है ये बोलने की हमेशा, कि उस्तादों को भी ना उस्ताद मिलते हैं। जो उस्ताद होता है ना इंसान, वो सोचता है मैं बहुत उस्ताद हूँ, मुझसे तो कोई जीत नहीं सकता, ठीक है, मैं तो बहुत ऐसा हूँ वैसा हूँ। उसको ना उसके भी सर का उस्ताद मिलेगा, उसके सर पे चढ़ के तबला बजाएगा। इसके साथ लिटरली यही हो रहा है कि इसके सर पे तबला बजा रहे लोग, धोखेबाज लोग, इसकी एनर्जी को चुरा के इसको धोखा दे रहे हैं, डिसेप्शन, ठीक है। फॉल्स मास्क लगा के आते हैं लोग इसकी तरफ, मीठा मीठा बोलते हुए आएंगे, इसकी ऊर्जा चुराएंगे और चले जाएंगे। इसको कभी जीवन में सच्चा प्यार अनुभव करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने सच्चे प्यार को ठोकर मारी है। इसने सच्चे प्यार को जीवन में ठोकर मारी है। शनिदेव कभी इसको उस प्यार का अनुभव नहीं होने देंगे। बहुत मिजरेबल हालत में ये इंसान जाएगा। ये जो भी लोग होंगे, आपको क्या लगता है थर्ड पार्टी जब लूट के जाती हैं तो कैसे लूट के जाती हैं? वो नील बटे सन्नाटा कर देती हैं इंसान को। वो इमोशनली तोड़ के जाएंगी, फाइनेंशियली तोड़ के जाएंगी, हर प्रकार से, और तरह तरह के इल्ज़ाम, गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा के जाएंगी। उसके बावजूद भी अपर हैंड वही रखेगी थर्ड पार्टी। जो कुछ भी इस इंसान ने आपके साथ किया वो ये सहने को तैयार रहे। इसको वो चीज़ें सहनी ही पड़ेंगी। धोखा दिया था और इसको कई कई गुना धोखा मिलेगा। मैंने आपको क्या बोला? आप तो इसके हाथों ही सह के रह गए ना। ये हर जगह से सहेगा, इसको हर जगह से मिलेगा, ठीक है। और क्या कर्मा इस इंसान को मिलेगा ये मैं देखती हूँ। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। अच्छा, जिस चीज़ को इसने ठोकर मारी उस चीज़ के लिए ये जीवन भर तरसेगा। ये आपको याद करके, आपके लिए, आपको जीवन में फिर से एक बार लेकर आने के लिए खींच के, ये पूरे जीवन अब आगे तरसेगा। फ्यूचर इसका यही है, बहुत अंधकारमय फ्यूचर है इसका। ये तरसेगा, ये लिटरली दूर बैठकर देखेगा। ये दूर बैठकर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता ये सा इंसान, ठीक है। और आपके जीवन में मैजिशियन की पावर, ऐसी पावर भर देंगे यूनिवर्स कि आप एक जादूगर की तरह ऊर्जा में आ जाओगे, एक मैजिशियन वाली ऊर्जा में आप आओगे और आप अपने लिए सब कुछ मैनिफेस्ट करना शुरू हो चुके हो। जिसमें पहली चीज़ तो आपने, देखिए ब्रेक, पहली चीज़ तो आपने इस घटिया इंसान से दूरी मैनिफेस्ट की है, फ्रीडम मैनिफेस्ट की है। आप मास्टर मैनिफेस्टर हो। आपने अगर ऐसे लिचड़ इंसान से ना दूरी मैनिफेस्ट कर ली ना, फ्रीडम मैनिफेस्ट कर ली, मैं कहती हूँ आप मास्टर मैनिफेस्टर हो। आप जैसा कोई नहीं। खुश हो जाइए अपनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी यहाँ से अभी तो शुरू हुई है। सबसे पहला काम, इस इंसान से मुक्ति मिलना, आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हुआ है। आप हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप हीलिंग मैनिफेस्ट करोगे, आप टोटली हीलिंग हो जाओगे। आप इसकी हीलिंग छीन ली जाएगी, इसको कोई हीलिंग नहीं मिलेगी, कहीं से भी इसको हीलिंग ऊर्जा नहीं मिलेगी। रोता हुआ ये, अब इसने आपके वाले द्वार भी बंद करवा दिए हैं, तो रोता हुआ ये आपके पास भी नहीं आ सकता। मैं आपको एक बात और क्लियर बता दूं, ये व्यक्ति वो अवसर भी खो चुका है। कोई तो इंसान होता है जो रोता हुआ वापस आ जाता है, अपनाने के लायक हो जाता है, लेकिन ये तो इसने वो दरवाज़ा भी बंद कर दिया अपनी हरकतों की वजह से कि ये अब आपकी तरफ रोता हुआ भी नहीं आ सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। ये जितने लोग मैनिपुलेशन करते हैं ना, बहुत अपने आप को उस्ताद समझते, बहुत अपने आप को बहुत पहुंची हुई चीज़ समझते हैं। मैं कहती हूँ सबसे बड़े मैनिपुलेटर ना वो एक ऊपर वाला है।
सबसे बड़ा मैनिपुलेटर वो है। तुम जो धरती पर किसी आत्मा को ट्रैप करते हो ना, हर तरफ से ट्रैप करके उसको सता के उसको उजाड़ के मानते हो, उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हो तुम लोग। तुमको पता भी नहीं कि तुम सबका फादर ऊपर बैठा है, ठीक है। तुम सबका उस्ताद वो ऊपर वाला है, और ऊपर वाला इनको ऐसा सबक सिखाएगा। पहले तो इस मूर्ख व्यक्ति के द्वारा ही सारे दरवाजे बंद करवाए हैं। तो तुम तो क्या ही मैनिपुलेशन करोगे, तुम्हारा उस्ताद वो ऊपर वाला है। ऊपर वाले की गेम जब चालू होएगी ना, और जिस दिन ऊपर वाले ने ठान लिया कि तुम्हें ट्रैप करना है अब, उस दिन तुम हर तरफ से खो दोगे, हर तरफ से तुम काबू खो दोगे अपनी फीलिंग्स के ऊपर, अपनी जो भी तुम्हारी सुपीरियरिटी की फीलिंग है कि तुम बहुत सुपर ह्यूमन हो, ये सब धरा का धरा रह जाएगा जब उस ऊपर वाले की मैनिपुलेशन चलेगी। जब उस ऊपर वाले का डंडा बजेगा, उनका न्याय होगा। और वो जो ट्रैप करेंगे वो आप सोच भी नहीं सकते हो। वो जब ट्रैप करने पर आता है ना, वो कोई रास्ता नहीं छोड़ते। तो आपकी लाइफ में ये जो कोई भी मैनिपुलेटर रहा है, ठीक है, ये अपने आप को बहुत मास्टर मैनिपुलेटर समझता रहा है, बहुत इसने मैनिपुलेशन के गेम खेल लिए। इसके मैनिपुलेशन के गेम अब ख़त्म हो चुके हैं। अगर ये कोई मैनिपुलेशन कर भी रहा है ना, वो इसकी मैनिपुलेशन चल ही नहीं पा रही। वो इसकी मैनिपुलेशन किसी भी प्रकार से अब काम ही नहीं कर रही, चल ही नहीं पा रही। बहुत ज़्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में, हालांकि इस वक्त पर ये व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा परेशानी में, टेंशन में, डिप्रेशन में ये व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी सफ़र कर रहा है। और शनिदेव इसको इस प्रकार का न्याय देंगे ना कि क्योंकि आपने बहुत तड़प तड़प के जस्टिस मांगा है, ठीक है, आपकी आह ना ऊपर वाले ने सुनी है। अब एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स हैं, ठीक है। क्या है मेरे कलेक्टिव के लिए कार्ड्स, किस तरह से मेरे कलेक्टिव्स के दुखों का अंत होगा, तकलीफ़ों का अंत होगा। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों के लिए ना नए द्वार खुलने जा रहे हैं, नए ऑप्शन आपको हर प्रकार के मिलेंगे, ठीक है। वंस एक वक्त था, वंस देयर वाज अ टाइम व्हेन समवन ट्रीटेड यू लाइक एन ऑप्शन ना, किसी ने आपको ऑप्शन में रखा था, ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि अब आपके पास, आपको यूनिवर्स इतने ऑप्शंस देंगे, ठीक है। और ऑप्शंस नॉट इन अ टॉक्सिक वे में नहीं, ऑप्शंस ग्रो करने के, ऑप्शंस खुद को आगे बढ़ाने के, ऑप्शंस खुद को मोटिवेट करने के, ठीक है। ऑप्शंस मतलब ग्रो, मोटिवेट क्या मतलब खुद को प्रॉस्पर करने के, कैसे बोलूँ, अबंडेंट करने के इतने ऑप्शंस यूनिवर्स आपके सामने खोल देंगे। आपके काम के इतने नए रास्ते खुलेंगे, आपके जीवन में नए नए कनेक्शन आना, ठीक है। नॉट रोमांटिक ओनली, मेरी कहने का मतलब है सोशली आपको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलना, बहुत सारी जगह पर आपको बुलाया जाना, आपको इनवाइट किया जाएगा, आपका सम्मान होगा, हर जगह पर आपको लोग इज्जत की नज़र से देखेंगे। पता क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति आपको ओवरशैडो करता था हमेशा, आपकी लाइट को ये बाहर ही नहीं आने देता था, आपकी लाइट को ये अपनी, जब तक ये आपके साथ चलता था ना, अपनी लाइट को, इसीलिए तो यूनिवर्स ने इसको आपसे सेपरेट किया है, क्योंकि ये जब आपके साथ चलता था ना, ये आपकी सारी क्वालिटीज़ को, इसको क्या बोलते हैं, मतलब ओवरशैडो वर्ड सही है क्या, अपनी बना के प्रकट कर देना, एक्स्ट्रा ओवर अच्छा बन के चलना आपके साथ। और वैसे में क्या होता है ना कि लोग ना, बहुत ज़्यादा जो मीठा व्यक्ति होता है,
उसी में मैस्मराइज होकर रह जाते हैं लोग। तो आप जो थे, जो आपकी एक डिवाइन लाइट थी, उसको ये कहीं ना कहीं अपनी बना के पेश कर देता था जब भी ये व्यक्ति आपके साथ चलता था। इसीलिए यूनिवर्स ने ये कॉर्ड कट कराई है आपकी, ताकि आप अपने हिसाब से चमक सको, आपका रियल स्वरूप लोग पहचान सकें, और आपकी ऊर्जा से कॉर्ड कट होने के बाद जब ये फ्रस्ट्रेट होगा तो इसका भी असली रूप लोग देख सकें। आपके लिए डेफिनेटली बहुत नए ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपको नए नए मौके, नए नए अवसर, नए नए ओकेजन्स पे आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपकी लाइफ में एक न्यू लव भी आएगा, क्योंकि यहाँ साथ ही साथ केमिस्ट्री का भी कार्ड है। केमिस्ट्री का भी कार्ड है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके जीवन से प्यार ख़त्म हो चुका है, अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक मत होने देना। ऐसे किसी भी मूर्ख की वजह से अपना हार्ट चक्रा बंद करके मत बैठ जाइए। अपने हार्ट चक्रा को टोटली हील करिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी डैमेज आपके हार्ट चक्रा में होगा ना, उसको भी ठीक कर लीजिए। पता है क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में एक ऐसा लव आने जा रहा है जहाँ पर बहुत मैग्नेटिक केमिस्ट्री होगी आप दोनों के बीच में। ठीक है ना, बहुत मैग्नेटिक एक लव लाइफ होगी आपकी। मतलब कैसे बोलूं कि जिसकी आपने कभी कल्पना की थी इस इंसान के साथ, ऐसा प्यार मिलने की जो कल्पना आपने ऐसे व्यक्ति के साथ की थी ना, नीच व्यक्ति के साथ, वो आपको सच में उस प्यार के लायक जो व्यक्ति है वो आपकी लाइफ में आने जा रहा है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड है। ये जो गया है ये भी कोई पास्ट लाइफ था, और ये जो आ रहा है ये भी कोई पास्ट लाइफ है। ठीक है, आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। आप दोनों पहले कई जन्मों में एक दूसरे के साथ रहे हैं। बीच में ना ये नमूना, ये कार्मिक आ गया था। ठीक है, अदरवाइज इस जन्म में आपको यूनाइट होना ही है। इसीलिए इसको रास्ते से हटाया गया है। इसको पूरी तरह सॉलिड वे में हटाया गया है। इसको पूरी तरह इसका पत्ता साफ किया गया है। अगर आपको कौन इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, कौन जाने वाला है, और इस तरह की अगर आपको रीडिंग लेनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कौन न्यू लव आपकी लाइफ में आने वाला है, क्या ये आपका ट्विन फ्लेम होगा, सोलमेट होगा, क्या ये रीयूनियन है, या क्या किस प्रकार का कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है, प्लीज़ आप पर्सनल रीडिंग बुक करके क्लैरिटी पा सकते हैं, गाइडेंस पा सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पर कार्ड है, लास्ट एक कार्ड लिया है मैंने, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपको यूनिवर्स पूरी तरह से यकीन रखने, विश्वास रखने पे बोल रहे हैं। अगर किसी के मन में ये सुनते हुए, अपनी उम्र को देखते हुए, अपने लुक्स को देखते हुए, या अपने अपीयरेंस को देखते हुए, या अपने जितने लॉस हो चुके हैं उनको देखते हुए, मेरे कलेक्टिव में ये बात सुनते हुए अगर किसी के मन में ये ख्याल भी आया था कि कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी लाइफ में कोई कैसे आ सकता है, मुझे कोई सच्चा प्यार कैसे कर सकता है, तो एंड में एक कार्ड यूनिवर्स ने ऐसे लोगों की शंका को पहचान के, पकड़ के, एनर्जी को पकड़ के फटाफट एक कार्ड निकाल के दिया है कि ट्रस्ट करिए। ये सिचुएशन आपसे सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट मांग रही है आपका। एक बार आप अगर विश्वास करेंगे, ये आपके दरवाजे पर खड़ी होगी। ये नया प्यार आप डोर ओपन करोगे और आप पाओगे सामने खड़ा है। ठीक है, तो ज़रूर से ट्रस्ट करिए, और रीडिंग में हमेशा एनर्जी को पॉजिटिव बना के रखा करिए, क्लेम करते जाइए। अगर पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो मुझसे कांटेक्ट करिए, पर्सनल रीडिंग बुक करिए, सब कुछ पेड होगा। ठीक है, चाहे वो आप रीडिंग या हीलिंग कुछ भी बुक करना चाहें, पेड ही होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना साथ देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।